हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो आज का वीडियो भी हमारा 100% फ्री है। तो आज का वीडियो है क्लास 4th के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। हम व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं विशेषण। आज इसकी व्याख्या करेंगे, मतलब कि हम समझेंगे कि आखिर इसकी विशेषण होता क्या है, विशेष्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें समझेंगे। इसके कितने तरीके के भेद होते हैं, तो ध्यान से देखते हैं और फटाफट करते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस पूरे चित्र को आपको ध्यान से देखना है। एक हाथी है, शेर है, जिराफ है, एक ये जू का चित्र है। अब इसी के ऊपर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा है। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या दिया है? यह एक विशाल चिड़ियाघर है। यहाँ खूंखार शेर, सुंदर हिरन, रंग बिरंगी चिड़िया, 4 बंदर, लंबी गर्दन वाला जिराफ, विशालकाय हाथी है। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, लाल पीले फूल खिले हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या? यहाँ पर बहुत सारे वर्ड कलर्ड हैं। कलर है ना? तो क्या है ये? ऊपर आए रंगीन शब्द उनके साथ आए संज्ञा शब्दों के गुण, आकार व संख्या को बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की जानकारी देने वाले ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो संज्ञा शब्द होते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा नाम है, संज्ञा है, आपका नाम संज्ञा है, किसी जगह का नाम संज्ञा है। तो संज्ञा तो हम लोग समझ चुके हैं ना कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान, जाति और भाव के का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और इसी तरह संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं, जैसे संज्ञा शब्द क्या है? हमने बोल दिया चिड़ियाघर, यहाँ पे चिड़ियाघर आया ना, तो चिड़ियाघर क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है ना। चिड़ियाघर क्या है? एक इमारत समझ लीजिए, चलिए इमारत का नाम है। अब वो क्या, उसकी विशेषता क्या है? वो विशाल है, बहुत बड़ा है। तो उस चिड़ियाघर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? विशाल बता रहा है। अब जैसे शेर है, शेर क्या है? ये पूरी शेर जाति को बता रहा है, तो शेर हमारा संज्ञा हो गया। अब संज्ञा की क्या विशेषता है? कि वो खूंखार है। शेर की विशेषता क्या है? वो खूंखार है, बहुत मतलब खतरनाक है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो वो शब्द खूंखार शब्द क्या हुआ? विशेषण। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है। मान लीजिए हमने बोला 2 किलो सेब दे दो, तो सेब के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? कि वो 2 किलो है, तो वो भी विशेषण है। अब हम जैसे यहाँ पर बोल दें वो लड़का छोटा है, तो वहां पर उसका आकार बताया गया, तो वो भी क्या है? विशेषण। बेसिकली क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में कोई जो शब्द उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो विशेषण होते हैं। यानी कि सिर्फ विशेषता नहीं बताएंगे, उसका आकार बताते हैं, उसकी संख्या बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसके रूप रंग को बताते हैं, इसकी क्वालिटी को बताते हैं। तो वो सभी शब्द हमारे विशेषण होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, वो कैटेगरी भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहां पर आपको एक चीज ये क्लियर हो गई ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। देखिए क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब आगे क्या है? अब हम समझते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण तो समझ गए, लेकिन एक शब्द और आता है विशेष्य। अभी हमने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी। क्या बताया था? हमने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे जहां पर हम यहाँ पर जैसे देखिए क्या दिया है? राजेश बहुत मोटा है। तो ये राजेश हमारा क्या है? राजेश हमारा क्या है? संज्ञा है। ये हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये मोटा है। तो मोटा शब्द तो हमारा सीधे सीधे क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन राजेश जो संज्ञा था, हम उसकी विशेषता को बता रहे थे, हम उसके बारे में बता रहे थे। तो राजेश हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। ये हमारा क्या हो जाता है? विशेष्य।
यानी कि जिन शब्दों के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द, उन्हीं के बारे में तो हम बता रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो विशेष हैं और जो बता रहे हैं वो विशेषण है। अब जैसे यहां पर आप देखोगे, ग्वाला 5 लीटर दूध लेकर आया, तो अब ग्वाला 5 लीटर दूध लाया, तो ये दूध हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेष्य है, क्योंकि इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो 5 लीटर दूध लाया, तो 5 लीटर दूध हमारा क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। 5 लीटर दूध हमारा विशेषण है। उसी तरीके से इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो कक्षा हमारा क्या हुआ? विशेष हुआ। और 30 क्या हुआ हमारा? 30 हमारा क्या हो रहा है? 30 हमारा जो है वो आप क्या कहते हैं? विशेषण हो गया। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहां पर क्या है? कक्षा हमारा विशेष है और इसकी विशेषता इस है। 30 हमारे क्या कहते हैं? बच्चे, तो बच्चों की विशेषता क्या है कि वो 30 है, तो बच्चे हमारे विशेष हैं और 30 हमारा विशेषण है। उसी तरह ये रामदास लोभी है, तो रामदास की क्या विशेषता है कि वो लोभी है, तो लोभी हमारा क्या हो गया? ये विशेषण है। लोभी हमारा विशेषण है क्योंकि उसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं। और उसके किसके बारे में हम बता रहे हैं? लोभी है। लोभी कौन है? लोभी कौन है? वो है रामदास। तो रामदास हमारा क्या हुआ? वो हो गया विशेष्य। तो समझ में आ गया आपको? जो संज्ञा शब्द जिनकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, और जो कुछ हम उनकी विशेषता बतला रहे हैं वो विशेषण कहलाएंगे। तो कैसा है? इन वाक्यों में क्रमशः राजेश, दूध, कक्षा, बच्चे। तो अब यहां पर आप इसको ऐसे देखिए, कैसे देखोगे अब मैं आपको बताती हूं। यहां पर क्या है? राजेश, दूध, कक्षा, बच्चे, रामदास। ये सभी क्या है? रेड से हमने क्या चीज लगाई है? ये हमारे विशेष्य हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की विशेषता को बताया जा रहा है। अब दूसरा आते हैं हम, क्या है यहां पर दूसरा? संज्ञा शब्द विशेष है क्योंकि मोटा 5 लीटर, इस 30 लोभी विशेषण शब्द क्रमशः इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो अब राजेश की विशेषता क्या थी? मोटा। दूध की विशेषता है कि वो 5 लीटर है। कक्षा की विशेषता क्या है? इस। बच्चे की विशेषता है 30। रामदास की विशेषता बताई गई है लोभी। तो जो हमने क्या किया? पर्पल से सर्कल किया है वो सभी क्या है? वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो रेड से सर्कल है यानी कि जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे क्या है? विशेष। और जो उनके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो सभी विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे आते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि बेसिकली संज्ञा या सर्वनाम शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं तो वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही हमारे विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम को कई प्रकार की विशेषता बतलाते हैं। अब ये कई तरह की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे हमने बताया, खाली विशेषता नहीं बताएंगे, जैसे यहाँ पे गुण दोष भी बताएंगे, आकार भी बताएंगे, क्वांटिटी भी बताएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पहला हम समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष दोनों को बतलाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है देखिए, उस सुंदर स्त्री को देखो, तो यहाँ उसकी अच्छाई को बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? अच्छाई भी बताते हैं और बुराई भी बताते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की हम अच्छाई को बता रहे हैं और बुराई को भी बताते हैं। जैसे यहाँ अच्छाई है कि वो सुंदर है, तो सुंदर हमारा हो गया। वह काला घोड़ा है, तो ये भी हम उसके रूप को बता रहे हैं कि वो काला है। मैंने जहरीला सांप देखा, तो ये उसकी बुराई है कि वो जहरीला है।
तो यहाँ पर हमने अच्छाई भी बताई और बुराई भी बताई। तो क्या बताया हमने? गुण और दोष। तो संज्ञा शब्दों के गुण दोष को विशेषण बतलाता है। और क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के माप तौल को बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये होता है ना, वही चीजें। तो यहाँ क्या है? 2 किलो चीनी ला दो। तो चीनी की क्वांटिटी बताई जा रही है, कितनी है? 2 किलो। तो यहाँ पर वो क्वांटिटी बता रहा है। थोड़ा पानी दे दो, तो पानी क्या है? पानी की क्वांटिटी क्या बताई जा रही है? थोड़ा। फिर क्या है? मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर कपड़े की क्या क्वांटिटी बताई जा रही है? वो 5 मीटर। यानी किसी भी चीज की कुछ क्वांटिटी बताई जाना भी जो है वो विशेषता होती है, यानी कि वो भी विशेषण होते हैं। फिर आते हैं संज्ञा सर्वनाम की संख्या, यानी कि यहां पर भी हम संख्या बता रहे, 1 है, 2 है, 4 है या बहुत सारे हैं। तो यहाँ क्या दिया? आसमान में असंख्य तारे हैं। तो तारों की संख्या बताई जा रही है, असंख्य है, ना जाने कितने हैं। फिर है 2 कुर्सियां रखी हैं, तो यहाँ पे कुर्सी की संख्या बताई जा रही है कि 2 हैं। 4 लड़के खेलने जाएंगे, तो लड़कों की क्या विशेषता है? कि वे 4 हैं। तो यहाँ पर हम संख्या, जहां पर संख्या दी रहती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, वो भी हमारी क्या होती है? विशेषण ही होते हैं। आगे विशेषण के भेद। अब हमने समझ लिया विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। अब विशेषण हमारे कितने तरीके के होते हैं? विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जहां हम गुण या दोष को बताते हैं। दूसरा है संख्यावाचक, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जहां पे 2 कुर्सी है ना, और असंख्य तारे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? संख्यावाचक। दूसरा है परिमाणवाचक, जहां पर हम जैसे बोले 2 लीटर पानी दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? जहां पर हमारे सामने लीटर, मीटर, किलो ऐसे करके दिया रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? परिमाणवाचक। फिर आते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक वो शब्द जिन्हें हम सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताने लगते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर 4 भेद हैं हमारे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम गुणवाचक विशेषण पे। गुणवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्द की अच्छाई, बुराई, उसके शेप को, उसकी लंबाई, चौड़ाई, सभी कुछ के बारे में बताएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने बोला तुम बहुत अच्छे हो, घोड़ा काला है, तितली रंग बिरंगी है, सांप जहरीला है। तो यहाँ पर हम अच्छा भी बता रहे हैं, वो लड़का लंबा है, उसकी लंबाई भी बता रहे हैं। तो जहाँ पर हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार के बारे में बताते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण के बारे आता है। तो क्या है? जैसे देखिए बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए तितलियों की क्या विशेषता है? कि वे रंग बिरंगी हैं। फिर है बहादुर सिपाही को पुरस्कार मिला, तो सिपाही की क्या गुण है? कि वो बहादुर है ना। तो यहाँ पर हमने उसका तितली का रूप रंग बताया और यहाँ हमने सिपाही का गुण बताया कि वो बहादुर है। इसी तरीके से और उदाहरण देखिए क्या है? विशाल वृक्ष की छाया में सब आराम कर रहे हैं, तो वृक्ष की क्या विशेषता है? कि वो विशाल है। फिर पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो भोजन की क्या अच्छाई है? कि वो पौष्टिक है, वो गुण है। फिर उसके बाद आते हैं किसान परिश्रमी होता है, किसान की क्या खूबी है, क्या गुण है? कि वो परिश्रमी है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार के बारे में बता रहे हैं, वो सभी हमारे किसके अंदर आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं दूसरे भेद पे,
दूसरा भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ये तो बहुत इजी है, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या दी हो वो हमारी क्या हो जाती है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं, तो लड़कियों की क्या है संख्या, वो 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 2 है। पेड़ पर अनेक फल लगे हैं, तो फल की क्या संख्या है, अनेक, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप अनेक है, असंख्य है, ये भी संख्यावाचक विशेषण के में आएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, सुरेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो कक्षा की क्या विशेषता, कक्षा संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या दी गई ना 3। फिर आते हैं, नृत्य प्रतियोगिता में गीता को प्रथम पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार की संख्या क्या थी, प्रथम। अब प्रथम पुरस्कार होता है, द्वितीय पुरस्कार होता है, तृतीय पुरस्कार होता है, लेकिन सांत्वना पुरस्कार जब आएगा तब वो हमारा संख्यावाची में नहीं आएगा। तो सांत्वना पुरस्कार हमारा किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में। जब तक संख्या रहती है 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 100 या असंख्य या अनेक, तो ये सभी हमारे संख्यावाचक में आएंगे। लेकिन जैसे ही गुण दोष के बारे में आ जाएगा तो वो हमारा गुणवाचक में चला जाएगा। फिर आते हैं, मैंने मेले में कई चीजें देखी, तो अब यहाँ चीजों की क्या है, क्वांटिटी कई, यानी बहुत, कई सारी है, एक नहीं कई है, तो यहाँ पर भी हमें संख्या निश्चित नहीं है लेकिन संख्या तो है, तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या आएगी, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल के बारे में बताते हैं वे परिमाण विशेषक होते हैं। माप तौल का मतलब होता है जहां पर हमारे सामने क्या चीज दी हुई हो कि वो कितनी क्वांटिटी में है। जैसे दिया है, शीशी में थोड़ा तेल बचा है। ठीक है, फिर आते हैं, रमेश ने बाजार में 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़े की क्या विशेषता है, 2 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा, पिताजी ने कार में 4 लीटर पेट्रोल डलाया, तो यहाँ पर पेट्रोल की क्या विशेषता है, 4 लीटर। फिर अमिता ने दुकान में 1 किलो मिठाई खरीदी। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और लेकर आए हैं जो ये आपके पास वाक्य दिया है। ठीक है, ये वाक्य आपका परिमाणवाचक में नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है ये हम जान के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है, माँ ने रोटियों पर थोड़ा घी लगाया। अब घी की विशेषता है कि थोड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा, ज्यादा, कम, यहाँ पर जहां पर ये आता है, तो जैसे कोई और कुछ जो आता है जहां पे हमें संख्या का पता नहीं है। ठीक है, जैसे घी है, घी को हम क्या है, संख्या में नहीं ले सकते। अब ये चीज बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है। कैसे, अब हम बताते हैं। जैसे हमने वह माँ ने 1 किलो घी खरीदा। ठीक है, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है, माँ ने माँ ने थोड़ा घी खरीदा। देखिए, ये हमारे पास 2 सेंटेंस है। अब इसी तरीके से एक और आते हैं, माँ ने 1 किलो सेब खरीदा। ठीक, सेब खरीदा। फिर दूसरा आएगा, माँ ने 2 सेब खरीदे। ठीक है, अब इन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। थोड़ा डिफरेंस है। माँ ने 1 किलो घी खरीदा, तो यहाँ 1 किलो जो है ना, ये क्या है, घी के बारे में बता रहा है। तो जैसे किलो होता है,
ग्राम होता है आपका, आप आइए किलोमीटर होता है, मीटर होता है, लीटर होता है। ये सभी जहां पे ये सब क्वांटिटी लिखी हो ना, तो ये सीधे आप समझ लो कि ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया आपका। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि थोड़ा घी जो है उसमें तो किलो या लीटर या मीटर नहीं लिखा है, उस कंडीशन में हम क्या करें, हम कैसे समझाएं कि ये संख्यावाचक में है कि ये हमारा परिमाणवाचक में। तो इसको आप ऐसे समझोगे, लीटर जो लिक्विड वाली चीजें होती है ना, उसके लिए हम थोड़ा जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारा हमेशा परिमाण में आएगा, क्योंकि इसे हम संख्या में नहीं बांट सकते। हम ये नहीं बोलेंगे 2 बूंद या 1 चम्मच, हम ऐसे तो नहीं खरीदते हैं ना, हम थोड़ा खरीदेंगे। जो चीजें लिक्विड में होती हैं, जिनको हम संख्या में नहीं कर सकते, वो भी हमारी परिमाणवाचक में ही जाएंगी। लेकिन अब यहां पर आओ, जैसे आया मां ने 1 किलो सेब खरीदा, तो ये 1 किलो तो हमारा परिमाणवाचक में जा रहा है, लेकिन ये 2 सेब हमारे संख्यावाचक में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, ये संख्यावाचक में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां सेब की संख्या दे दी है, लेकिन यहां पर सेब को परिमाणवाचक में दे दिया है। तो ये याद रखना है, लिक्विड वाली चीजों को हम संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पे देखिए, मां ने रोटी में थोड़ा घी लगाया, तो थोड़ा क्या है, इसे हम संख्या नहीं बांट सकते, इसलिए ये हमारा परिमाण में रहेगा। लेकिन अगर हम लिख दें मां ने 2 चम्मच घी लगाया, तब 2 चम्मच हमारा क्या चला जाएगा, वो संख्यावाचक में चला जाएगा। थोड़ा लिक्विड में, यहां पे थोड़ा लिक्विड है, इसको हमने संख्या में नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा किस में आएगा, ये परिमाण में आएगा। लेकिन अब बोल दें 2 चम्मच लगा दिया, तब वो हमारा संख्यावाचक में चला जाएगा। समझ में आ गया आपको? जहां पर हमारे पास संख्या निश्चित हो जाती है या अनिश्चित रहती है, उन दोनों ही कंडीशन में हम संख्यावाचक लेकर आते हैं। और ये खास तौर से आपका किसमें जो है लिक्विड चीजें होती हैं, उनमें ये डाउट आता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण में। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये ध्यान से देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है, वह मेज छोटी है, यह लड़की हंस रही है। अब यहां पर क्या है, ये जो हमारा शब्द वाक्य दिया गया है, मेज, मेज हमारा क्या है, मेज हमारा विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता हम बता रहे हैं। अब वह शब्द जो है वो हम सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर बताया क्या जा रहा है, ये संज्ञा के साथ लगा हुआ है। क्या लगा है, संज्ञा के साथ लगा हुआ है, और ये संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर दूसरा आते हैं, यह लड़की हंस रही है। तो यहां पर ये लड़की हंस रही है, तो यहां पर यह जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अब इसको और इजी वे से समझिए, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द आप साथ साथ देखो, जहां कहीं भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द साथ साथ देखो, हमेशा संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो वो कभी भी सर्वनाम नहीं होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे इस पुस्तक को मुझे दे दो, तो पुस्तक से पहले इस आया ना, पुस्तक से पहले इस आया। इसको हम इसको अब लिख के आपको बताते हैं। जैसे क्या दिया है, इस पुस्तक को मुझे दे दो। ठीक है, ये हमारा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, हमारा संज्ञा शब्द क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है पुस्तक। ठीक है, ये हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, फिर यहां पर सर्वनाम शब्द कौन सा आ रहा है, मुझे और इस। तो ये मुझे हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे पीछे संज्ञा नहीं है। लेकिन यहां पर पुस्तक से पहले सर्वनाम शब्द दिया हुआ है, और ये किसकी तरफ बोल रहा है, संज्ञा शब्द की तरफ, इस पुस्तक। तो वो शब्द पुस्तक की तरफ इशारा कर रहा है।
और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो क्लियर हुआ आपको, जब कभी भी संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द आए और वो सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरफ इशारा करे तो वो हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहां पर हमारा विशेषण का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। हमने आपको फटाफट समझा दिया कि विशेषण में क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको जितने भी वीडियो मिलते हैं, सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स के 100% फ्री होते हैं। इसके लिए ना ही आपको कोई कूपन परचेज करना है, ना कोई आपको पैकेज लेना है, ना ही कोई पेमेंट करना है। और ये 100% फ्री वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पर बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना। डेली अपडेट के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। तो इसमें आपको आगे पता चलता रहेगा कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड क्या क्या चीजें नई आने वाली है। आगे हम विशेषण के अभ्यास कार्य लेकर आ रहे हैं, तो साथ में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।